अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, असगर चौधरी इस वक्त मौजूद हूँ मैं सफ़ा गोल्ड में। और जो नई चीज़ यहाँ पर एक हमारे सामने आपकी डिश आई है, आपसे ज़रा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि वैसे भी होना तो ये, वैसे इसका नाम जो है देसी दाल चावल है, होना इसे वैसे चाहिए था साफ़ी दाल चावल। तो आइए ज़रा कुर्रत अलैन से भी आपको मिलवाते हैं और साथ बता दें कि यहाँ पर क्या डिश है। अस्सलाम वालेकुम कुर्रत अलैन साहबा, क्या कर रही हैं आप? ये इतनी खामोशी से क्या खा रही हैं? कैसे हैं आप? और आज यहाँ पे भी आपने छापा मार दिया। क्या कहने भाई, इस वक्त सफा गोल्ड मॉल के 6th फ्लोर पर है हम, और ये मज़ेदार से ये मतलब खाना खा चुकी हूँ मैं और उसके बाद ये ट्राई कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन से फ्राइड चने हैं जो कि मैंने बनाए हैं। अगर आपको यकीन आ जाता है तो फिर तो आप बिल्कुल यकीन कर लेंगे, और अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि किसने बनाए हैं और कैसे बनाते हैं, तो ये हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने ये तमाम तर खूबसूरत डिशेस सजाई हुई हैं। अगर हमारा कैमरामैन ज़रा इधर भी दिखाए ना, ये देखें, ये फ्राइड चने हैं। उसके अलावा ये घर का बिल्कुल बना हुआ अचार है, और ये अचार एग्जैक्टली आप लोग बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा सैलड भी बहुत अच्छा है, प्याज को भिगोया हुआ है ताकि उसकी जो है, अच्छा ठीक हो गया। और इसके अलावा ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, और जो दिखाई जा रही हैं सब कुछ यहाँ नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो है वो बैक स्टेज पर भी हैं जो कि दाल चावल की सूरत में आपको मिल सकती हैं। और ये बहन हमारी जो हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं, और कैमरे का रुख अगर इधर किया जाए तो आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम नाम है, और ये बता रही हैं कि मैं मार्केटिंग की फील्ड से 15 साल से हूँ, चकवाल से ताल्लुक है, लेकिन लाहौरी स्टाइल के आपको फूड जो है वो यहाँ पे मिलेगा, जो कि अपनी सहेलियों से सीखा है, और ये शौक हुआ इनको, और 2 महीने के अंदर अंदर ये यहाँ पर अपनी फैमिली के हमरा यहीं पे कुक करके सेल कर रही हैं। बाकी कहानी हम मरियम से जानते हैं। तो मरियम, कैसा एक्सपीरियंस है, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है जब फीमेल्स को देखते हैं? आप लोग बड़े अच्छे से सर्व भी कर रहे हैं खुद, और बड़ा फ्रेंडली सा माहौल दिया हुआ है, तो लोगों का आपके साथ रवैया कैसा है? मुझे अब सबसे पहले मुझे कस्टमर का बहुत अच्छा व्यू मिला है, और कस्टमर जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। वो कहते हैं कि जी आपका घर का खाना है, और जब वो मेरे खाने की तारीफ करते हैं ना, मुझे खुद बहुत खुशी होती है। मतलब कि चावल, खवातीन तो घरों में चावल चुनने में ही पूरा दिन लगा देती थी, एक ज़माना तो ऐसा भी हमने देखा है कि वो गिलासों की सूरत में चावलों को नापा जाते हैं और फिर उसके बाद पकाए जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आज आए हरे चावल कुछ घुल गए हैं या ख़राब हो गए हैं, या आज मैं चुन नहीं सकती तो ऐसे ही गुज़ारा कर दें? नहीं, ऐसा कस्टमर नहीं है। हम लोग जो है ना राइस लेते हैं अच्छी क्वालिटी के हैं, कि हमें ना तो साफ ना करने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है ना साफ होते हैं। जिस जगह से हम लेते हैं ना, वहाँ की दाल हो गई, चावल हो गई, वो सारी प्रोडक्ट करना में साफ और वॉश नहीं होती। तो ज़रा चुपके से बता दें कि आप इस्लामाबाद से परचेज़ कर रहे हैं जी, या मैं कहीं इस्लामाबाद मदीना कैश एंड कैरी से परचेज। कैश एंड कैरी से परचेज़ करते हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। और ये अचार आपका ये हमारा होममेड है। होममेड अचार है, बिल्कुल ठीक हो गया। और बाकी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है? मतलब जब कस्टमर आते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की करते हैं कि ये आपके हाथ का बहुत लज़ीज़ है? सबसे ज़्यादा मेरे हाथ की दाल चावल और फ्राई चने, और दाल मेरी चावल। आलू की भुजिया। अच्छा, आलू की बहुत भुजिया ज़्यादा भी। मेरी फेमस, और कस्टमर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं खाना, आलू की भुजिया फ्राई चने मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ और सोचा है आपने कि इसमें कुछ मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और कुछ और चीज़ें ऐड करें? फ्यूचर में आपको कुछ प्लान है कि कुछ मीठा-वीठा भी रखा जाए यहाँ पे? जी मैम, मैंने आगे ट्राई करूँगी सैलड वगैरह, रशियन सैलड, जैसे फ्रूट अच्छा। सैलड हो गया, वैसे फ्रूट चाट हो गई, क्योंकि इस टेस्ट के लिहाज से जो है ना कस्टमर फूड कॉर्नर के कुछ मांगते हैं, फ्रेश कॉर्नर मांगते हैं, उस लिहाज से फ्रूट चाट वगैरह होगी और सैलड हो गया, बिल्कुल न्यू अंदाज में होगा। मतलब जैसे मार्केट के लिहाज से उस तरह नहीं होगा, जैसे घर में आप बनाते हो ना खुद, एक टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब घर में, और बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मरियम बहन, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जो मैं अपनी देखने वाली बहनों के लिए खास तौर पर करूँगी। बहुत सी ख़वातीन चाहती हैं कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है, कैसा एक्सपीरियंस होगा, आप उनको क्या मैसेज देंगी? क्योंकि मैं ख़वातीन को कहूँगी कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करें और वो कारोबार साइड पर आएँ। बहुत सी ख़वातीन जो है महंगाई की वजह से ये कह देती हैं कि जॉब्स हमारे पास नहीं है और वो घरों में बैठी हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले यही बात करूँगी, इस काम में कोई आपको बजट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये कि आपका माइंड होना चाहिए। अगर आप किसी छोटे से स्टॉल में भी अपना स्टार्ट करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी परचेजिंग पे होगी। 1 मंथ आप लेते हो, ठीक है, पूरे 1 मंथ में जो आप सेल करते हो ना, समझो आपकी बचत है।
ठीक है। उसके बाद जो खवातीन मेहनत करती है ना, जो दिन के घर में मेहनत करती है, बस वही मेहनत अगर करके अगर लोगों के दिलों में अगर करती है ना, पेट से जो शुरू करती है, तो मैं कहती हूँ उनका बहुत अच्छा मतलब काम कि होगा। सीधा आप भी कहती हैं कि पेट से पेट रास्ता से। जो है वो दिल से होता है, वह चाहता है, और तो इसलिए बिल्कुल मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि जो इतनी एफर्ट करती है ना, वो इतनी थोड़ी सी एफर्ट बाहर करें, शायद उनको और भी अच्छा बेनिफिट मिले। और खास तौर पे जब उनको किसी का अच्छा व्यू मिलेगा ना, तो मैं कहती हूँ वो जिंदगी शस्त आ में जाती है। वो खुशी कुछ नसीब समझेगी अपने आप। और ये नन भरजाई है जो ये काम करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इनके खाने में बरकत और लज्जत की एक वजह जो शायद ये खुद भी नहीं जानती है, इनका मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराहट के साथ सर्व करना। और स्पेशली इन्होंने ये कहा कि हमारी ये ट्रे है, am I right? नहीं सॉरी, ये ट्रे है जो इन्होंने हमें खाना सर्व किया। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है इसमें चावल सर्व करते हैं, इसमें दाल सर्व की जाती है, यहाँ अचार था, यहाँ चटनी थी और यहाँ सैलड था। ये पूरी डिश सर्व की गई। और जब इनसे पूछा गया कि ये एक शख्स के लिए काफ़ी होगी, तो इन्होंने कहा हम रिफिल कर देंगे। तो ये रिफिल करना भी इनकी तरफ से जो है वो शायद बरकत का बायस बनता है। या ट्रे देख सकते हैं, बहुत लजीज है। और ये 250 रुपए की आपकी चीज़ है, 250 की ये सर्व कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी वक्त मिले या ना मिले, ज़रूर ट्राई करने आइएगा। देसी दाल चावल सफ़ा गोल्ड मॉल के, और इनकी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और हम इन बहनों की वजह से ही यहाँ रुके, वरना 2-3 ऑप्शन थे कि हम वहाँ जाके, बट इनके लिए बरकत की भी दुआ कीजिएगा। और ज़रूर इनके लिए आपने हेल्पफुल होना है, इनके साथ आइए और खाना एंजॉय कीजिएगा और हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।